ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार यानी कि फ्राइडे 11 अक्टूबर के दिन किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को सबसे पहले केएनपी परिवार की तरफ से महा दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि मां दुर्गा आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें अपने परिवार के सदस्यों के साथ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हम आज बताने वाले हैं और वो अनाउंसमेंट है, लगातार कई दिनों से हम आप लोगों ने देखा होगा कि केएनपी टीम आपसे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल के ऊपर पोल करवा रही थी, यानी कि क्वेश्चंस पूछ रही थी कि क्या आप लोग 999 मंथली रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तब और खास तौर से वो छोटे रिटेल ट्रेडर हमारे बहन भाई जो कि छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं और वो हमारे बड़े जो प्रोग्राम्स हैं, लर्निंग प्रोग्राम्स, उसको नहीं चुन पाते क्योंकि उनके पास बजट की कमी होती है। तो आप सभी लोगों के लिए अब हम लेकर आए हैं नवंबर मंथ के लिए, और इनफैक्ट हम शुरू करने वाले हैं इसको नवंबर से भी पहले। और यहां पर क्या होगा वो बता देते हैं पहले क्विकली, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। यहां पर डेली आपके साथ मैक्सिमम मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, क्योंकि देखिए अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो बस इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो मिनिमम 2 ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड ही आपके साथ शेयर होगी और वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स फिर निफ्टी से रिलेटेड ही हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर हर ट्रेड सेटअप के पीछे होगी एक एनालिसिस जो कि आपको समझाने की और बताने की प्रक्रिया होगी। उसके अलावा बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सही एंट्री और एग्जिट को चुना जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग के साथ साथ हमारी कोशिश होगी आपको यह समझाने की कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 3 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल की अवधि के लिए कैसे करें, कैसे स्टॉक को समझें, उसको पढ़ें, उसके फंडामेंटल और टेक्निकल। तो इतना सब कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है सिर्फ 999 रुपए के ऊपर हर महीने। तो बिना देरी करें, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, फटाफट जाके रजिस्टर करें। और व्हाट्सएप का नंबर है, यहां पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, बट अननेसेसरी मैसेजेस ना करें और कॉल ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कॉल ना करें। आपने ज्वाइन किया है, आप पेमेंट जैसे ही करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की, तुरंत आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, आपका कंफर्मेशन कर दिया जाएगा। बट अननेसेसरी के पिंग पोंग ना करें, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 का आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 11 अक्टूबर का। चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम, और आप देखेंगे सुबह के वक्त 10:30 तक जिस तरीके से रोज हम देख रहे हैं वोलेटिलिटी रहती है बाजार में, आज वो वोलेटिलिटी थी तकरीबन 12:25 तक। उसके बाद बाजार बहुत एक सीमित दायरे में काम कर रहा था, और दायरे की बात करें तो सिर्फ 40 और 30 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी ने कारोबार किया। कल की क्लोजिंग एक हरे निशान में बंद हुआ था बाजार मामूली सी बढ़त के साथ, और वो थे 24,998 24,998 के लेवल पे। आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ, 13 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग। और उसका प्राइमरी रीजन कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, यूएस में आ रहे थे कल महंगाई दर के आंकड़े, जैसे आज रात में आएंगे यूएस के अंदर कौन से होलसेल के आंकड़े, तो इसका असर बाजारों पे देखने को मिलता है, जिसके चलते आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 13 पॉइंट, यानी कि 25,000 के नीचे बाजार खुला 24,985 के लेवल पे, 24,985 के लेवल पे। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, और पहली कैंडल देखिए कितनी वोलेटाइल थी, जहां खुला वहीं से एक शार्प तेजी और बाजार पहुंचता है 25,000 के लेवल के पास में, मगर वहां पर अगली कैंडल में वापस बाजार फिसलते हुए दिखता है और पहुंच जाता है वापस से कहां पर 24,940 और 35 के लेवल के आसपास में। और हमने कौन सी सपोर्ट बताई थी आपको एग्जैक्टली कल निफ्टी के लिए, जाके देखिए 24,920 के लेवल।
तो यानी कि जहां पर बाजार खुला वहां से हमें एक वोलेटिलिटी देखने को मिली, और हालांकि उसके बाद बाजार ने ठीक 10 बज के 10 मिनट पे अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा डे हाई का लेवल भी बनाया, जो कि थे 25,029 के आंकड़े, 25,029, मगर वह सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे हमने आपको रेजिस्टेंस बताया था कि 25,050 तक बाजार में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और वही आज एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए देखा गया निफ्टी के अंदर। हालांकि उसके बाद बाजार आता है अपने डे लो के लेवल, जो कि वक्त था 11:25, और वहां पे बाजार ने अपना डे लो बनाया 24,920, हमारे बताए हुए एग्जैक्टली सपोर्ट के लेवल, और उसके बाद बाजार एक रेंज में जाके फंसते हुए देखा गया। हालांकि जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव क्लोजिंग है, 34 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है निफ्टी आज शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, और फाइनली इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 24,964 यानी कि 24,964। अब क्या, क्योंकि 25,000 के नीचे लगातार 2 दिन से बाजार बंद हो रहा है, कल भी बृहस्पतिवार के दिन अपनी एक्सपायरी के दिन, और आज भी बाजार 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल नहीं हो पाया। तो क्या इंडिकेशन आते हैं इसको, इस पर समझेंगे कल की वीडियो में डिटेल में, जहां पर हम सुबह आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले पूरे सप्ताह के लिए क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके अलावा हम शेयर करेंगे आने वाले सोमवार के लिए आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए एक और भी न्यूज है मार्केट में बहुत बड़ी, जो कि कल आई थी शाम के वक्त। एनएससी ने, सेबी ने जो 2 तारीख को सर्कुलर पास किया था कि हम वीकली एक्सपायरी के ऊपर अब कठोर कदम उठा रहे हैं, उसके चलते एनएससी ने बिल्कुल साफ किया है कि वो वीकली एक्सपायरी खत्म कर रहा है तब बहुत सारे इंडेक्सेस में, जैसे कि बैंक निफ्टी में आने वाले 20 नवंबर के बाद से आपको वीकली एक्सपायरी नहीं दिखेगी, मिड कैप में नहीं दिखेगी, फिन निफ्टी में नहीं दिखेगी, और जो दिखेगी वो सिर्फ निफ्टी इंडेक्स में दिखेगी। इसीलिए आज आपने अगर देखा होगा बाजार में, तो चाहे बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, उनकी एक अच्छी खासी पिटाई थी, यानी दबाव में था, मगर निफ्टी कोई बड़ी दबाव में नहीं था। यानी कि जो क्लोजिंग भी हुई है, अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो बाकी तमाम जो एनएससी के इंडेक्सेस हैं, आप बात करें चाहे बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, उसकी पिटाई निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा थी। तो अब इसकी विश्लेषण को समझेंगे कल की वीडियो में डिटेल में कि क्या 20 नवंबर से जो रूल चेंज होंगे और निफ्टी की अब वीकली एक्सपायरी रहेगी, और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, और माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी होगी, उसका असर क्या होगा, अब हमें किस इंडेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के लेके। फ्राइडे 11 अक्टूबर आज उसका देखिए एक्सपायरी था, सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होता है, आपको पता होगा शुक्रवार के दिन। तो यहां पर हमें शुरुआती दौर में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली 11 बजे तक, और उसके बाद बाजार एक रेंज में फंसा। रेंज थी बहुत ही मामूली सी, तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की, 200 150 पॉइंट के आसपास की बस, ठीक है। अब कल बाजार बंद हुआ था सेंसेक्स 81,611 के आंकड़ों पर, 81,611। आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग 133 पॉइंट, 133 पॉइंट की एक गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआती कारोबार किया 81,478 के आंकड़ों पे, यानी कि 81,478। जहां बाजार खुला वहां से बाजार में वोलेटिलिटी देखिए कितनी स्ट्रांग थी। बाजार खुला, खुलते ही पहले 81,600 तक पहुंचने की कोशिश में लगा, और उसके बाद तुरंत अगले पल में बाजार 5 मिनट के बाद आ चुका था 81,400 के लेवल पे, यानी कि देख रहे हैं आप 200 पॉइंट की जो वोलेटिलिटी मिली हमें शुरुआत के 5 मिनट के अंदर, वो कितनी बड़ी वोलेटिलिटी थी सेंसेक्स के अंदर। उसके बाद बाजार ने दमखम दिखाया और 81,400 के लेवल से दोबारा तेजी दिखाई, जो कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था सपोर्ट के बहुत करीब के लेवल थे 81,400, और वहां से हमें एक तेजी देखने को मिली सेंसेक्स इंडेक्स में, और इसके चलते बाजार पहुंचता है आज के डे हाई के लेवल, यानी कि कल की क्लोजिंग से मामूली सी बढ़त बना के, और वो थे 81,671, 81,671। इसका मतलब कल की जो क्लोजिंग थी 81,611, वो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और वही हमें आज के बाजार में देखने को मिला सेंसेक्स में। उसके बाद बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो इंपॉर्टेंट है, बट क्लोजिंग से पहले नजर डाल लेते हैं डे लो के ऊपर, और वो था बाजार का 3 बजे का वक्त, जब सेंसेक्स पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 81,304, 81,304। एक लो बनाया जो कि सपोर्ट का लेवल था 81,250 और 420 के आसपास, वहां का सपोर्ट बनाया, और उसके बाद बाजार ने जो क्लोजिंग दी है 230 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ है 81,381 के लेवल पे, 81,381। अब यहां पे
प्रॉब्लम एक ही है सेंसेक्स में कि आज उसने 81,450 और 81,420 जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ थी फिलहाल सेंसेक्स के लिए, लगातार 2-3 दिन से हम देख रहे थे, आज उसके नीचे की जाके क्लोजिंग दी है। हालांकि बहुत ज्यादा दूर की क्लोजिंग नहीं दी है, 81,381 पे बंद हुआ है, मगर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 81,420 और 450 के ऊपर जब तक रहेगा तब हमें ज्यादा स्ट्रेंथफुल दिखेगा। बाजार ने कोशिश जरूर करी, आप पूरे चार्ट में देखिए दोस्तों, इसीलिए चार्ट आपको दिखाया जाता है। सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक बाजार ने कई बार कोशिश करी कि 81,450 की जो लेवल है उसके ऊपर जाके सस्टेन रह पाए, मगर ऐसा नहीं देखा गया। इसीलिए आपको जो लेवल बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही तरीके से एनालिसिस करके ही बनाए जाते हैं। कल हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे एक और भी डेटा शेयर किया था, हमारा पैसा डबल और 15 ट्रेड चैलेंज, जो कि अक्टूबर के मंथ में था। आप देखिए उसके अंदर हम ये हमेशा आपको बताते हैं कि लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, बट अगर आप कैपिटल करते हैं लेट्स से 1 लाख रुपए, आप देखिए आज, चलिए हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे एक वीडियो, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, आप देखिएगा उसको, पैसा डबल में। लेट्स से आपने, अगर बहुत से निवेशकों ने वहां पे 2 लाख रुपए से काम किया, सीखना शुरू किया, 1-2 ट्रेड शुरुआती गलत हुई, एसएल लगा, इसका मतलब गलत का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, एसएल लगता है, आप मार्केट से दूर हो जाइए। जैसे ही आपके टारगेट आते हैं, उस टारगेट पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर चलिए। अब वहां पर अगर हम बात करें तो हम आपको आज की टेलीग्राम चैनल पे जरूर स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, वो देखिएगा जरूर। सिर्फ अभी 11 अक्टूबर हुए हैं और 11 अक्टूबर के अंदर अगर आपने 2 लाख रुपए लगाया था, और बहुत से लोगों ने लगाया है जो टिके रहे हमारे बताए हुए एनालिसिस पे, वो तकरीबन 10 लाख तक पहुंच चुके हैं 2 लाख रुपए को लगाए हुए। तो ये होता है स्ट्रेंथ, और इसीलिए आपके लिए लाए हैं पहली बार केएनपी टीम 999 रुपीज में, क्योंकि है फेस्टिव सीजन का ऑफर और हम बहुत सारी चीजें लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो मिस मत कीजिएगा। सीट्स लिमिटेड है और उसमें भी कई सारी कंडीशंस होंगे, तो आप बिना देरी करे, आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने अपना यूपीआई आईडी भी भेजा हुआ है, प्लस हमने बार कोड भी, क्यूआर कोड भी भेज दिया है, तो उसको स्कैन करके फटाफट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी पेमेंट देके। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में तो क्या आज तबाही सी देखने को मिली शुरुआती दौर में, लगा कि सब कुछ बस बर्बाद होने वाला है, 51,000 पे पहुंच गया, सब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद बाजार थोड़ा सा संभलते हुए दिख रहा है। तो बाजार बहुत ही जबरदस्त इंडिकेशन दे रहा है बैंक निफ्टी में, और ये है आने वाले सप्ताह के लिए कि बहुत बड़े इंडिकेशन हमें निफ्टी बैंक से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप कल सुबह की वीडियो मिस मत कीजिएगा, जिसमें हम वीकली डेटा को लेकर कुछ बात बताने वाले हैं आने वाले सप्ताह के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा क्या होने वाला है जो कि अगले सप्ताह से पहले ही ऑपरेटरों को समझ आ चुका है, बड़ी गिरावट या बड़ा रिवर्सल। तो जरूर देखिएगा सुबह 9 बजे इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में। चलिए बैंक निफ्टी की आज की पहले तो क्लोजिंग करते हैं। कल बाजार बंद हुआ था 51,531 के आंकड़ों पे, 51,531। और देखिए बैंक निफ्टी में एक और भी रीजन है आज की गिरावट का, प्राइमरी रीजन। आप कुछ साल पहले, और कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोग तब से ट्रेडिंग कर रहे हैं जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी सिर्फ मंथली बेसिस पे, निफ्टी की होती थी मंथली बेसिस पे। अब जब ये एनएससी ने बिल्कुल साफ साफ कल क्लियर कर दिया है कि हमारे बैंक निफ्टी, हमारे फिन निफ्टी, हमारे मिड कैप निफ्टी, इन सब की जो एक्सपायरी होगी वो होगी मंथली बेसिस पे, और वीकली पे होगी सिर्फ निफ्टी। बहुत सारी ऐसे प्रयास करे जा रहे, सोचा जा रहा था, ऐसी एनालिसिस आ रही थी कि शायद एक हफ्ता निफ्टी होगी, अगले हफ्ता बैंक निफ्टी होगी, उसके अगले हफ्ते फिन निफ्टी, इस तरीके से कुछ बनाने की बाई वीकली की बातें चल रही थी, मगर ऐसा सब कुछ हुआ है खत्म। और क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो अब जो असर होगा वो निफ्टी इंडेक्स पे ज्यादा होगा और बैंक निफ्टी पे थोड़ा कम, और इसकी वजह से जो फ्यूचर्स है बैंकिंग के, उसके ऊपर भी हमें असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो होगा क्या एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर हम विश्लेषण आपके साथ सुबह 9 बजे कल शेयर करेंगे, रामनवमी के दिन। तो जरूर देखिएगा, दशहरा भी है, तो आप भी विश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप विश नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी खुलता है मामूली सी गिरावट के साथ, सिर्फ 39 पॉइंट्स की, आप देखेंगे तो 40 पॉइंट के आसपास के गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुला है बैंक निफ्टी आज 51,492 के लेवल पे, और जहां खुला वहां से एक अच्छी खासी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली। पहले ही 5 मिनट की कैंडल पे अगर आप गौर करेंगे तो बाजार आ चुका था 51,300 के लेवल पे, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली बाजार के खुलते, और उस पहली कैंडल में हमें डे हाई भी मिला है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो पहली कैंडल जहां खुली वहां से पहले बाजार थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे लुढ़कता है, तो जो थोड़ा सा ऊपर गया वो था आज का डे हाई, जिसका लेवल थे 51,560 के आंकड़े, और वहां से बाजार सटाप से गिरता है 51,300 तक, यानी कि तकरीबन 260 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिलती है सिर्फ 5 पॉइंट के अंदर। उसके बाद वापस से बाजार ने बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की, बट 51,000
550 के इंपॉर्टेंट अब बने हुए रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में असफल रहा, जिसके चलते बाजार में आती है शार्प गिरावट। और आप देखेंगे 11:30 बजे, सुबह के वक्त 11:30 बजे में बाजार आ चुका था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 51,000। और जो भी सपोर्ट थी, कल हमने 51,250 बनाई थी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देखिए बाजार ने वहां पे रुकने की कोशिश करी 11 बजे, मगर असफल हुआ। और उसके बाद एक बड़ी बड़ी गिरावट के चलते बाजार ने 51,250 के आखिरी सपोर्ट को भी ब्रेक किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे 51,006 के बाद बाजार में बाउंस बैक आने की कोशिश जरूर करी, मगर अब बाजार के लिए 1:15, इसलिए बताते हैं जो एनालिसिस हम देते हैं आपके साथ लेवल्स, आप अगर उसको भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसको एनालिसिस को नोट करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो भी आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हैं आने वाले वक्त में बाजार में। मगर बाजार में काम करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले एक अच्छा डिसिप्लिन और पेशेंस, और उसके अलावा उतना ही पैसा जो कि अगर आपका लॉस हो सकता है तो आपको नींद आ जाए, यानी कि लोन का, उधार का, बैंक का लिया हुआ पैसा तो बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो आपका सीखने के ज्यादा आपके लॉस होने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि आप घबराहट से काम करेंगे। तो 51,250 ने किया आज पूरे दिन बाजार में एक रेजिस्टेंस का काम, और उसके चलते बाजार क्लोज करके गया है 359 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ है 51,172 के लेवल पे, 51,172। एक संकेत और एक थोड़ी सी घबरा देने वाली बात जो है वो ये है कि 51,450 के लेवल के नीचे बंद हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा सतर्क कर देने वाली बात है अब बाजार के लिए। अब देखेंगे कि अगले हफ्ते क्या होगा। तो चलिए फिर निफ्टी का आज हम आपके साथ शेयर नहीं करते, क्या हुआ था डेटा आपको पता ही है। तो अब कल सुबह 9 बजे हम आपके साथ फिर मिलेंगे, जिसमें हम बताएंगे आने वाले पूरे सप्ताह के लिए क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और उसके अलावा जैसा हमने आपको बताया है कि केएनपी टीम ने पहली बार 999 यानी कि 999 रुपए प्रति माह के बेसिस पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है OSR प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है। और उस प्रोग्राम के अंदर हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, यहां पर आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा दिन में मैक्सिमम 2 और माफ कीजिएगा मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ट्रेड सेटअप की एनालिसिस होंगी, जहां पर हम उसके पीछे के एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे, इंडेक्स को चूज कैसे किया जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे हम एक सही लेवल की एंट्री ढूंढ पाए, एग्जिट के लेवल ढूंढ पाए, इन तमाम बातों को सीखने की कोशिश करेंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो बिना देरी करे फटाफट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, एक बार सीट्स फुल हो जाती हैं तो फिर हम उसको, हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।